So hello students, welcome back in my YouTube channel BioHunt by Mustafa Sir. I'm your mentor, MD Mustafa Chaudhary. In this channel, we can hunt any biology concept in about 10 minutes. So थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, जो ये वाला वीडियो जो हम लोग का हिंदी मीडियम का जो सीरीज चल रहा था, साइटोलॉजी का सीरीज, जो YouTube में अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट सीरीज होने वाला है। इसमें तुम लोगों का साइटोलॉजी का जो फंडामेंटल बेस है हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में, उसको पढ़ाया जाएगा, उसको कवर किया जाएगा। तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल में। कुछ दिनों से टेक्निकल इशू के कारण कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए ये सीरीज बंद था। आज से फिर चालू होगा ये रेगुलर जो रूटीन है, उस रूटीन के बेस में क्लासेस सब अपलोड होता रहेगा। तुम लोग सीक्वेंस वाइज क्लास सब देखते रहना, क्लास को स्किप नहीं करना है, एक से एक बढ़ के कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर विथ क्वालिटी, सिर्फ कंटेंट नहीं क्वालिटी। और बोल ही दिया हूं मैं, जो कि यूट्यूब का आज तक का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सीरीज होने वाला है साइटोलॉजी। इसमें 132 प्लस क्लासेस मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन तुम लोग को उतना ही दूंगा जितना में तुम लोग का नीट एग्जामिनेशन और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं साइटोलॉजी सीरीज, जिसमें हम लोग को आ जाना है, लिख के पढ़ना है पूरा। तो हम लोग इससे पहले क्लासेस में पढ़ चुके थे क्या, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मैं कह चुका था, जो कि इसमें 3 चैप्टर आता है साइटोलॉजी में। एक बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, ठीक है, एक बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, एक सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो लिखा है, और एक सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन का चैप्टर होता है। तो सबसे पहले यही फंडामेंटल बेस बनाना पड़ेगा, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसे पहला क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सेल क्या है। तो सेल का अगर डिफाइन अगर हम लोग लिखे, फिर से डेफिनेशन को लिखे, तो ऐसा ही आएगा, जो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ही सेल है। यानी कि मैं इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुका था कि सेल इज इक्वल टू लाइफ अगर कह दो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सेल ही जीवन है, कोशिका ही जीवन है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इससे पहले क्लास में देख चुके थे एमीबा, ठीक है, एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। एमीबा एक क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और एमीबा का ए सिंगल सेल हर वो काम करने के लिए सक्षम होता है, हर वो काम करने के लिए कैपेबल है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। जैसे एमीबा का एक सेल रिप्रोडक्शन भी करता है, ग्रोथ भी होता है, उससे रेस्पिरेशन भी होता है, फूड इंटेक भी करता है, गैसेस मॉलिक्यूल भी इंटेक करता है, और वेस्ट को रिलीज भी करता है। इसलिए वो पॉइंट था ना जिसमें मैं कहा था, जो कि सेल ए सिंगल सेल कैपेबल टू कंप्लीट ऑल लिविंग एक्टिविटी इन अ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल हर वो काम करने के लिए सक्षम है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो खैर ये तो क्लास हुआ, टॉपिक डिस्कस हुआ प्रीवियस क्लास का, थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ता है रिदम में लाने के लिए। आज जो अगर रिफ्रेशली पढ़ाया जाए यहाँ पर, तो इस तरह से होगा, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ सेल। ये जो सेल है इसका इन्वेंशन कैसे, कहां से और किस तरह से हुआ। तो इन्वेंशन ऑफ सेल का जो हिस्ट्री है ये बहुत पुराना है, ठीक है, तो उतना पुराना में नहीं जाना ही बेहतर है, बट नाम एक जान लो, JF मिक्सचर, ठीक है, सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ने का सूचना किए थे।
जैसे कि वो ऐसे इंसान थे पहले जो कि प्रोटिस्टा ग्रुप ऑफ एनिमल को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे। तो प्रोटिस्टा ग्रुप ऑफ एनिमल अगर हम लोग देखें अभी अकॉर्डिंग टू न्यू नॉलेज, तो प्रोटिस्टा ग्रुप ऑफ एनिमल यूनिसेलुलर ही होता है, यूनिसेलुलर ही होता है। और इसका एग्जांपल में तुम एमीबा को रख दो, हाँ, प्रोटिस्टा में। और एक मोनेरा होता है, वो भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, और मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। तो अगर मैं बोलूं जो कि किसी ने प्रोटिस्टा ग्रुप ऑफ एनिमल को ऑब्जर्व किया, तो वो तो कोई एक सेल ही को तो ऑब्जर्व किया होगा ना, तो सूचना उनसे हो चुका था, लेकिन डायरेक्टली सेल एक इंडिविजुअल टॉपिक के हिसाब से पढ़ा नहीं जा रहा था उस समय। उसके बाद बायोलॉजी डेवलप करता गया, लोगों का जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ता गया, माइक्रोब्स के बारे में या छोटी छोटी जीवों के बारे में, छोटी छोटी इन्वेंशन के बारे में जानने को। तो आहिस्ते आहिस्ते गैलीलियो के बाद गैलीलियो टेलीस्कोप इन्वेंशन किया, हनीबी का आई को ऑब्जर्व किया। उसके बाद जॉनसन ब्रदर आके लेंस का इन्वेंशन हुआ, और आते आते 1665 में फाइनली रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा इन्वेंट हो गया सेल का, इन्वेंट हो गया सेल का। तो हम लोग को इसी के कहानी के बारे में पढ़ना है, इतना पुराना नहीं जानना था, फिर भी मैं तुम लोग को एक रिदम में लाने के लिए ये टान दिया। और लैंग्वेज को लेके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते ही रहना, क्योंकि पता है मैं बंगाली से बिलोंग करता हूँ, बंगाल से, और यहाँ पर मेन लैंग्वेज तो बांग्ला है, तो हिंदी हम लोग का थोड़ा लड़खड़ा ही जाएगा, ठीक है। फिर भी ऐसा तो हो ही जाएगा जिससे कि तुम्हारे पास मैं अपनी भावनाओं को, भाषाओं को व्यक्त कर सकूं, मैं जो सोच रहा हूं उसको बता सकूं, इतना तो बोल ही लूंगा। तो थोड़ा कंप्रोमाइज करने से पूरा की पूरा समझ में आ जाएगा। बाइलिंग्वेज है, लिख रहा हूं इंग्लिश में, बता रहा हूं हिंदी में, ठीक है। तो हम लोग सेल इन्वेंशन के बारे में जाए, तो सेल इन्वेंशन का कहानी जो शुरू होता है रॉबर्ट हुक से होता है। तो रॉबर्ट हुक, ठीक है, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इंग्लिश साइंटिस्ट हम लोग किसे कहते हैं? इंग्लैंड के बासिंदा को, इंग्लैंड रेसिडेंशियल साइंटिस्ट को। और ऑफिशियली इनको साइंटिस्ट वहां का पत्र मिल चुका था, ऑफिशियल साइंटिस्ट थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिश में, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश क्राउन रूल चलता था, क्राउन रूल के समय में उनको ऑफिशियली एज अ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया था। तो इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, और ये जो अपना इन्वेंशन है ये किए थे क्या से? कॉर्क से। अब कॉर्क को हम लोग को पता करना है जो कॉर्क होता क्या है। तो कॉर्क इज द डेड प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट का डेड टिश्यू, मृत टिश्यू को हम लोग कॉर्क कहते हैं, या गाछ का जो तना रहता है उस तने को हम लोग कॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्क इसे भी कहते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं वुडन कैप ऑफ बॉटल्स इज कॉल्ड कॉर्क। हाँ, पहले के जमाने में हम लोग जो कांच का ग्लासेस या बोतल यूज किया जाता था, उसमें एज अ कवरिंग, ढकना के रूप में वुडन कैप को यूज किया जाता है, कैप, तो उसे ही कॉर्क कहा जाता था। तो क्या हुआ, जो एक दिन का बात नहीं है, ये तो इन्वेंशन बहुत दिनों से चलता है। तो रॉबर्ट हुक इन्वेंट भी किए थे, इन्वेंट ऑन सेल्फ, ठीक है, ठीक है, और सेल्फ
सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग लेंस, बाय यूजिंग लेंस। ठीक है, लेंस का मैं इससे पहले कहा वीडियो में जी कि लेंस का इन्वेंशन जॉनसन ब्रदर के द्वारा पहले ही हो चुका था। तो लेंस को यूज करके रॉबर्ट हुक, ठीक है, बनाया क्या, माइक्रोस्कोप। और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क को, कॉर्क को। और कॉर्क मैं कह चुका हूं वुडन कैप ऑफ बॉटल है। हाँ, और इसमें यदि अगर और डिटेल्स लूं तो कॉर्क स्पेशली कॉर्कस, इसे भी जान लो, पहले क्वेश्चन आता था। कॉर्कस सुबेर प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, और हर प्लांट का हम लोग को तना को या सेकेंडरी टिश्यू को कॉर्क के हिसाब से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉर्कस सुबेर प्लांट में वॉक्स का लेयर होता है, मोम का लेयर बनता है, जिससे कि पानी इधर उधर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो कॉर्कस सुबेर प्लांट का वॉक्स लेयर कंसिस्ट, जो टिश्यू होता है उसको हम लोग वुडन कैप ऑफ बोतल के हिसाब से यूज करते हैं, जो जिसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क को ऑब्जर्व किया गया। सपोज माइक्रोस्कोप अगर ड्रॉ करूं मैं यहाँ पर, ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप था, क्योंकि उन्होंने खुद बनाया था लेंस को यूज करके। तो सपोज इस तरह का था माइक्रोस्कोप, ये स्टैंड है और ये देखने वाला है। तो माइक्रोस्कोप के अंडर में जो वुडन कैप ऑफ बॉटल्स का एक पोर्शन को काट के जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला उनको। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो ये स्ट्रक्चर क्योंकि चारों ओर से घिरा था, इसलिए इसको कहा गया सेला। ठीक है, इसे क्लोज्ड चेंबर कहते हैं लैटिन वर्ड में, क्लोज्ड चेंबर, क्लोज्ड चेंबर। ठीक है, जैसे जेल को भी तो सेल कहा जाता है ना, जहां पर कैदियों को रखा जाता है। तुम जैसे कैदियों को वहीं पर रखा जाएगा जो पढ़ाई में फाकियों की मारोगे, हाँ, तो सेल वहां पर भी पता चल जाएगा सेल किसे कहते हैं। तो वो चारों तरफ से घिरा रहता है, तो क्लोज चेंबर है, उसे सेला कहा जाता है लैटिन वर्ड में। ठीक है, तो इनको एक एक करके अगर मिटाया जाए तो देखा गया जो कि वो जो कोर्क का स्ट्रक्चर है छोटा हो रहा था। तो उन्होंने कहा जो कि सेला इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा जिंदगी का ये जो गठन करने वाला इकाई है वो सेला ही है, सेल ही है, जो बाद में करके हम लोग के पास रिप्रेजेंट होता है सेल नाम से। क्या नाम से रिप्रेजेंट होता है? सेल नाम से रिप्रेजेंट होता है। तो मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं यहाँ पर सारा कंटेंट ये करूं, कवर अप कर सकूं रॉबर्ट हुक के इन्वेंशन के रिलेटेड। सेट कहाँ चला गया? ओह है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर नहीं है, कहाँ गया? शायद पूरा इरेज हो गया ना, कोई बात नहीं, फिर से मैं लिख देता हूं। ठीक है, सो प्रॉब्लम हो गया था कुछ टेक्निकल, जिससे कि पूरा बॉडी इरेज हो गया था, फिर से मुझे लिखना पड़ा। तो हम लोग अगर इसको पूरा रिपीट कर दूं एक बार फिर, तो देख लो रॉबर्ट हुक 1665 में जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ऑफिशियली साइंटिस्ट, उनको घोषणा किया गया था। तो इन्वेंट किए थे सेल को कॉर्क से। कॉर्क क्या है? कॉर्क एक वुडन कैप ऑफ बोतल है जो कॉर्कस सुबेर नामक प्लांट से मिलता है, जो जिसमें वॉक्स का लेयर मिलता है, पाया जाता है। तो उन्होंने अपने हाथों से लेंस का यूज करके माइक्रोस्कोप को बनाया, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कॉर्क को, तो इस तरह का कुछ प्रोजेक्शन मिला जो चारों ओर से घिरा था, जिसको नाम उन्होंने लैटिन वर्ड में सेला रखा था, जो बाद में करके हम लोग के पास रिप्रेजेंट हुआ सेला। सेला लैटिन वर्ड है
जिसका मीनिंग ही होता है क्लोज चेम्बर, चारों ओर से घिरा हुआ एक क्लोज चेम्बर कहा जाता है। अब देखो, जो इसको अगर मैं और भी ज्यादा डिफाइन करूं, ठीक है, कंटेंट देखो, तुम लोग किसी किताब में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में भी इतना ज्यादा नहीं है। एनसीईआरटी में तो मैं इतना बता सकता हूं जो कि ये भी नहीं है, तुम लोग का एनसीईआरटी में रॉबर्ट हुक के बारे में बताया गया भी नहीं है। सो रॉबर्ट हुक पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय एक किताब लिख रहे थे, माइक्रोग्राफिया। सो माइक्रोग्राफिया में बुक नेम है, ए रॉबर्ट हुक के बुक का नाम है। जिस समय उन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, तो माइक्रोस्कोप में जितने भी छोटी छोटी इकाइयों को देख रहे थे, तो उनका ऑब्जर्वेशन था वहां पर लिखा। तो माइक्रोग्राफिया के 18 नंबर चैप्टर में, ठीक है, 18 नंबर चैप्टर में, चैप्टर का नाम है द ऑब्जर्व। वहां पर सबसे पहले सेला वर्ड यूज हुआ, सेल वर्ड यूज हुआ, ठीक है। और अगर और भी कहा जाए तो रॉबर्ट हुक, आर हुक इन्वेंट प्लांट डेड सेल। रॉबर्ट हुक प्लांट डेड सेल का इन्वेंशन किए थे, क्योंकि कोर्क तो एक प्लांट से पाया जाता है ना, प्लांट का तना है, तो प्लांट से पाया जाने वाला प्लांट डेड सेल का इन्वेंशन किए थे। और उन्होंने सेल के अंदर जाके कुछ नहीं देखा था, सेल के बाहरी ओर से देखा था, तो इसलिए प्लांट सेल में उन्होंने सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था, सेल वॉल ऑब्जर्व हुआ था। तो अब देखो कंटेंट पूरे के पूरे कंटेंट को अगर मैं एक बार से फिर से रिपीट करूं तो देख लो, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है सेल क्या है। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही जीवन है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म में एक सेल रहे या अनेक सेल रहे, एक सेल के पास भी वो कैपेबिलिटी है जो कि वो सारी लिविंग एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकता है, इसलिए हम लोग सेल को डायरेक्ट लाइफ भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इन्वेंशन में मिस्टर के बाद मिस्टर प्रोटिस्टा को इन्वेंट किए थे, ऑब्जर्व किए थे। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि लेकिन उसमें यूकैरियोटिक होता है। और एक मोनेडा है, तुम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ने को मिलेगा, जो कि मोनेडा भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक रहता है। तो हम लोग यूनिसेलुलर को ऑब्जर्व किए, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कुछ घोषणा नहीं किए थे। उसके बाद गैलीलियो का मौका आया, उसके बाद जॉनसन ब्रदर आए, लेंस का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा इन्वेंट हुआ सेल। तो रॉबर्ट हुक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ऑफिशियली साइंटिस्ट, उनको घोषणा किया गया था। उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था। कॉर्क एक वुडन कैप ऑफ बोतल है जो कॉर्कस सुबेन नामक प्लांट से मिलता है, उसको ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप में, जो अपने हाथों ही से बनाए थे, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो उसमें वो चारों ओर से घिरा एक क्लोज चेम्बर देखने को पाए, जिसे उन्होंने नाम दिया लैटिन वर्ड में सेला। और तुम लोग को पता है एक बात और, जो कि कोई भी बायोलॉजिकल टर्म हो या कोई भी साइंटिफिकली टर्म हो, वो मैक्सिमम टाइम लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड ही में क्यों दिया जाता है? और मैक्सिमम देखोगे लैटिन वर्ड ही में दिया जाता है, क्योंकि इसका एक ट्रिक ये सीख लो, लैटिन वर्ड सबसे ओल्डेस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है, और लैटिन लैंग्वेज हैव नॉट एनी चेंज, इसमें इवोल्यूशन नहीं होता है। जैसे तुम देख लो इंग्लिश में बहुत इवोल्यूशन होता है। जैसे हम लोग पहले इंग्लिश में अगर बोला जाए कुछ दिनों में ही चेंज हो गया है। जैसे बोलते थे व्हाट्स योर नेम, तो वो पूरा सेंटेंस बोलता था माय नेम इज डेश XYZ, तब आ गया व्हाट्स नेम। अभी तो आ गया है नेम, और कुछ दिन बाद ऐसे करने से बोल देना पड़ेगा जो कि नाम बताओ। जैसे पहले हेलो ब्रदर आता था, हेलो ब्रो, हे ब्रो ब्रदर आ गया, उसके बाद हे ब्रो, और आजकल तुम जेनजी लोग हे ब्रो, कोई तो ब्रू करके लिख देते हो। तो ये सब इवोल्यूशनरी लैंग्वेज है, इसमें बहुत चेंज होता है, परिवर्तन होता है। अगर इंग्लिश में दिया रहता सेल, तो आज सेल का सिर्फ सी बचता है ना, इसलिए लैटिन लैंग्वेज में दिया गया सेला, जो बाद में बदल के सिर्फ सेली हुआ है। और इसके बारे में
रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया बुक में सबसे पहले 18 नंबर चैप्टर का जो नाम था द ऑब्जर्व, उसमें सबसे पहले उल्लेख किए थे, क्या उल्लेख किए थे? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? जीवन का एक छोटी गठनगत इकाई होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लिए जो कि एक डेड प्लांट सेल का इन्वेंशन कैसे हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे लिविंग सेल का इन्वेंशन या सेल के आदर्श कंपोनेंट का इन्वेंशन। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो खूब ज्यादा इसको सर्कुलेट करो, स्प्रेड करो, शेयर कर दो और मेरे वीडियो को देखते रहो, मुझे सपोर्ट करते हो। कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।